सो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। आज हम जो है वो मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की जो है वो करने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसकी जो पहले वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो आपने देख ली हुई है, और उसके बाद आप इस चैप्टर को देखने आ रहे हैं या इस एक्सरसाइज को देखने आ रहे हैं, बिकॉज उस उसके अंदर जो हमने चीजें डिटेल में डिस्कस करी है बेटा, वही चीजें यहाँ पर सारी की सारी एक्सप्लेन होंगी और क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी। सो आई होप आप लोगों ने वो चीजें देख ली हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो आज आपको पता ही है हमारा जो सीरीज चल रही है प्रवास प्रवास सीरीज जो है वो 26-27 वाले बच्चों के लिए है, जो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। सो एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर जो है बेटा हमने इसके अंदर वो आपको निकाल के देना है। सो लेट स्टार्ट बेटा, स्टार्ट करते हैं इसको ज्यादा समय ना लगाते हुए। ओके, 140 का आंसर क्या होगा ये बताएंगे। सबसे पहले सर आपने हमें बताया था कि आपको इसको क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइज करना होता है। सो प्राइम फैक्टराइज 2 से करते हैं इसको, 70 एंड 2 से ही करेंगे दोबारा से 35। ठीक है, अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, अब हम इसको 5 से कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, और अब हम इसको कर लेंगे 7 से, 7 बन जा। क्लियर है यहाँ तक? तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो वो आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू जो है बेटा वो आ जाएगी 2 की पावर 2 5 इंटू 7। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से 140 आएगा। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट है यहां तक? चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 156। तो 156 को भी सर हम ऐसे ही करेंगे, 156 को भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे। पार्ट नंबर 2 है ये। 156 2 से हो जाएगा सर, 2 7 जा 14 और 8 जा 16। ठीक है, और 2 से ही करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, अब किससे जाएगा बेटा? 13 से। खत्म, बात खत्म हो गया ये भी। 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है बेटा, तो इसको अगर हम करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा जो है आंसर इसका हो जाएगा। आई होप मेरी बात जो है बेटा आपको समझ आ गई। 2 पार्ट हम कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो सर इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। क्या लेंदी? कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ टर्म बड़ी होती है बेटा, आसान होता है ये। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि सर ये कहां से शुरू किया जाए, तो आप लास्ट वाला नंबर देखो इसका, ये वाला लास्ट वाला नंबर देखो, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब आपको इसको यूज करना चाहिए 5 से। ठीक है, तो 5 से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब 5 से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो 38 जो है बेटा हमारे पास टर्म, इसको अगर मैं पकड़ूं तो 38 जो है वो डिवाइड हो जाएगा हमारा 7 से। ठीक है, हाँ 7 से 35 होता है, तो 3 बचेंगे इसमें, 3 और 2 30 आ गया। तो जो 30 आया है, 30 के हिसाब से हम करेंगे 6 से, 5 6 30, 2 बचेगा। 2 अगर जो बचा तो 2 को मल्टीप्लाई, 2 उधर जाएगा 5 के साथ, तो ये चला जाएगा 5 के साथ। ठीक है, तो अब हम इसको करना चाहिए दोबारा से तो 5 से कर सकते हैं, 5 1 जा 5। ठीक है, 2 कैरी, तो 26 आया है तो 5 से ही जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके 25 हो जाएगा बेटा, फाइन। जस्ट वेट ए सेकंड यार, मेरे को ना इसको थोड़ा सेट करने दो। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से गया, वहां पर अगर 6 है तो 5 से जाएगा 25, एंड 1 और 5 3 से जाएगा 153 सर। ठीक है, अब सर ये हमें दिख रहा है कि ये 5 से तो नहीं जाएगा, बिकॉज इसका जो लास्ट डिजिट है, जो इसका यूनिट डिजिट है वो 5 नहीं है, जो कि 5 की फैक्टराइजेशन वो नहीं होती। क्या हम इसको 3 से कर सकते हैं सर? देखो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है जो भी नंबर्स होते हैं उनको प्लस करना है, प्लस करके वो नंबर जो आया क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है? अगर वो हो रहा होगा तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलो लेट्स स्टार्ट, करते हैं इसको 3 से। वो देखो 1 और 5 हो गए 6, 6 प्लस 3 9, तो मतलब ये हो जाएगा 3 से। तो 3 से अगर हम करें 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा, ठीक है यहां तक समझ आ गई।
ये भी 3 से चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, क्योंकि 5 + 1 6 होते हैं, 3 1 जा 3, 2 21, तो 7 जा 21। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो इसके बाद ये और नहीं होगा। तो 3 8 2 5 का जो आंसर आया बेटा वो आया 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ठीक है, तो ये इसकी जो पावर है वो 2 हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी, और ये इसका बेटा आंसर बन जाएगा। चलो तो चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट करके देखते हैं, ये वाला पार्ट 505। तो इसको भी अगर हम 505 वाले को बेटा सॉल्व करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा, देखना 5 है ना, तो 5 से स्टार्ट करते हैं, 1001। 7 से किया हमने तो ये आ जाएगा 143। अब ये किससे होगा, ये 11 से करके देखते हैं। 11 से अगर हम करके देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, लेट सपोज 1 जा, और कितने बचे पीछे, 3 बचे हैं, तो 3 3 33, तो 13 से हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 13। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। तो बेटा 505 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 5 7 11 एंड 13। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। 7429, अगर हम 7429 को करना चाहें तो सबसे पहले ये जो इतना बड़ा नंबर लग रहा है, तो ये मेरे को लग रहा है कि 17 से जाएगा, बिकॉज 7429 से अगर हम करेंगे तो ये जो वैल्यू है, लेट सपोज 17 जो है 4 से करके देखते हैं, 17 को 4 से करके देखते हैं। 7 4 = 28, 2 4 1 = 4, 68 आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है। 4 से करके देखा हमने तो ये आ रहा है 68। तो यहाँ से जैसे ही हमने कैरी लिया 14 में से, तो ये हमारे पास कट के बचा है, ये हमारे पास कट के बचा है बेटा करके देख लेते हैं इसको, -14 में से, है ना, 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये वाला तो हो गया है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है 4729। ये वाला तो और भी इजी है यार, ये तो और भी इजी है ना। इसको हम करेंगे किससे बेटा, 17 से। 17 से जब हम इसको करेंगे तो 70 से हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो होगी 437। ठीक है, 437 कर लिए हैं भाई, इतने ज्यादा कर लिए हैं कि याद ही हो जाते हैं। फिर ये होगा 23 से, किसके साथ, 19 के साथ अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 23 से ये होगा, तो ये आ जाएगा 1, तो खत्म हो जाएगा। तो 7429 जो है वो हो गया 17 19 एंड 23 से। क्लियर है, ये चीज आपको खत्म हो गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पर हमको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालते हैं सर, क्या होता है एचसीएम, क्या होता है एचसीएफ, इसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी आपको, उसके बिना ये नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 26 का जो है प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर ही हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल पाएंगे एंड देन वेरीफाई कर पाएंगे। तो 2 से करेंगे अगर तो ये आ जाएगा बेटा 13, और 13 जो है वो प्राइम नंबर, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर 91 की अगर हम बात करें तो 91 जो है 91 जो है वो 3 से जाएगा, क्या नहीं जाएगा। 91 जो है वो क्या 7 से जाएगा, करके देख लेते हैं 7 से, हाँ 7 से चला जाएगा। 7 से करते हैं, 7 1 जा 21, 3 जा होता ना, 3 जा, तो ये भी खत्म, 13 और 1 खत्म भाई। चलो तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा 26 की हमारे पास आ रही है 2 × 13, ठीक है ना, एंड 91 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है मेरे भाई वो आ रही है 7 × 13। अब हमको पता है कि हमको एलसीएम जो लेना होता है और जो एचसीएफ लेना होता है सर, उसके आपने हमको तरीके बताए थे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हम हाईएस्ट वाली वैल्यूज देखते हैं। तो अगर सर हम हाईएस्ट वाली वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर पहले वो लगा लेंगे कि जो जो वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमने सीखा था, ठीक है ना। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी नया सीख रहे हैं, जिनको पता है कैसे निकलता है वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, डोंट वरी। तो हमने देखा कि सर ऊपर 2 था और नीचे 2 नहीं था, तो हमने 2 लगा लिया। नीचे 7 था, ऊपर 7 नहीं था, हमने 7 ऊपर लगा दिया। इनकी पावर 0 क्यों ली, बिकॉज अगर एनीथिंग रेज पावर 0 होता है तो वो सारी की सारी वैल्यू 0 वाली 1 हो जाएंगी, ठीक है ना।
अब करके देखते हैं। अब अगर हम इसको करके देखते हैं अब क्या होगा। एलसीएम में सर हमको ना वैल्यू लेनी होती है हाईएस्ट वाली, तो ऊपर और नीचे जो हाईएस्ट वाली वैल्यू है वो 2 है सर, ठीक है। 2 वाली तो 2 है, 13 वाली भी सर 13 ही है, और 7 वाली नीचे वाली 7 है, वो ये हमको लेनी पड़ेगी। अब नीचे वाली में अगर मैं बात करूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर हमको ये देखना है कि जो लोएस्ट वाली वैल्यू है वो लेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे वाली वैल्यू में 2 की लेंगे, 2 की पावर 0 वाली, ठीक है, और नीचे 7 की पावर 0 वाली लेंगे, और एचसीएफ लेंगे 13। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मल्टीपल करके दिखा दो तो क्या वैल्यू आने वाली है, आप देख लो एक बार। अगर मैं इसका मल्टीपल कर लूं बेटा, तो एलसीएम का जो मल्टीपल आने वाला है, पहले नंबर तो मैं 26 को 7 से कर लेता हूं, क्योंकि 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 7 42, 7 6 42, तो 7 2 14, 15 16 17 18, तो ये आ गया 182। तो सर हमको ये पता चल गया कि हमारा जो एलसीएम है यहाँ पर वो है 182। लेकिन सर यहाँ पर तो हमको दिख रहा ही है एनीथिंग रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 13। तो सर हमारा जो आंसर सर आया वो आया 13। वो क्या आया बेटा, हमारा 13 आया। सर हमको एचसीएफ और एलसीएम हमने ले लिया है। चलो भाई, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हमारा एक छोटा सा काम है इसके अंदर कि सर हमको ना इन्होंने बोला हुआ है कि वेरीफाई भी करना है। क्या करना है बेटा, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई अगर करना है, अगर वेरीफाई करना है, तो सर वेरीफाई करने का एक तरीका होता है, ये हमने कल फॉर्मूला में देखा था। फॉर्मूला का सर ये था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू किसके बराबर होने चाहिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होने चाहिए। ठीक है भाई, अगले वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास, 26 इंटू 91 है, 26 इंटू 91, और एलसीएम के अंदर हमारे पास आ गया बेटा 182 इंटू एचसीएफ में आ गया हमारे पास 13। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ रही हैं। अगर इन दोनों की वैल्यूज अगर बेटा सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, ये एग्जैक्ट आपका आंसर आ रहा है जो आपको इसका आंसर चाहिए। चलो मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से, फिर वही है कि टाइम ना वेस्ट हो आपका भी। 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 सर ये आ रहा है हमारा 2366। क्या आ रहा है बेटा, 236 और 6। ठीक है, और वो वाला क्या आ रहा है सर, 182 इंटू 13, सर 2366। तो हम लिख लेंगे इसको सर हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, तो यहां तक आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। चलो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करना है हमको, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करना है। सेम इसी तरह से हम उसको भी अप्रोच रखेंगे, सेम इसी तरह हम उसकी भी बेटा अप्रोच रखेंगे। इसको मैं पेन थोड़ा दूसरा ये यूज कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा अलग लगे कि हाँ भाई ये हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर मैं इसको 5 से ही स्टार्ट, 2 से भी कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो 2 से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, 1 फिर से बच गया 10, तो 255 ही आ गया। अब हमको इसको 5 से ही करना पड़ेगा। 2 5 जा 25, 2 1 जा, ठीक है। अब हमको इसको 3 से करना पड़ेगा, 3 से भी ये हो जाएगा क्योंकि 6 आ रहा है। सो 3 2 जा 6, 2 से तो नहीं करना पड़ेगा, 1 से करेंगे। 2 बचेगा, 2 और 1 बचे, तो 3 7 जा 21, ये भी खत्म। तो 17 यहाँ पर बचा है सर आखिरी, क्योंकि 17 एक क्या है, प्राइम नंबर है। ओके सर, ये भी हमने कर लिया। अब ये वाला बेटा हम कर चुके हैं, देखो 510 हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं 92 को, ठीक है। तो 92 को अगर हम करेंगे, तो 92 को करने के लिए हमको फिर से 2 की ही लेनी पड़ेगी। 2 4 जा 8, 12 बचेगा तो 6 से होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। सो 23 जो होता है वो खुद भी एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। ओके फाइन, तो हम लिख लेते हैं सर 510 का जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 3 5 और सर 17, ये हमको पता चल गया है। और 92 के सर जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 सर, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना भाई। चलो अब सर, अब हमको क्या करना है, अब हमको ना वो चीजें ऊपर नीचे लिख लेनी है जो हमारे पास कम है। ऊपर देखो, ऊपर वाले में 2 था, नीचे भी है, कोई टेंशन नहीं है। 3 है, 3 की पावर 1 है ऊपर, तो यहाँ पर मेरे को 3 की पावर 0 लिख लेनी है।
ऊपर 5 है सर, नीचे भी मेरे को 5 की पावर 0 लिख लेनी है। ऊपर सर 17 है, मुझे 17 की पावर 0 लिख लेनी है। नीचे 23 एक्स्ट्रा है तो सर मुझे ऊपर 23 की पावर 0 एक्स्ट्रा लिख देनी है। क्लियर है? ये 0 का मतलब 1 ही होता है, तो इसलिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आगे आगे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये चीजें आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बेटा, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं HCF और LCM, LCM और HCF निकाल लेते हैं। ओके सर, आपने बोला था कि LCM के अंदर हाईएस्ट वाली वैल्यू लेते हैं, तो नीचे 2 और 2, ऊपर वाला 2 और नीचे वाले 2 के अंदर हमें जो हाईएस्ट वाली वैल्यू सर नजर आ रही है वो तो सर ये वाली है, एक ये लिखनी पड़ेगी सर। ओके फाइन। 3 वाले में सर हाईएस्ट वाली ये नजर आ रही है, क्योंकि ये वाला 0 है, 0 के 0 पावर है, इसकी 1 पावर है, तो 1 वाली पावर ज्यादा होती है, तो ये वाला नजर आ रहा है। 5 में भी सर ज्यादा वाला ये नजर आ रहा है, और 17 में सर ये वाला ज्यादा नजर आ रहा है, और 23 में ये वाला नजर आ रहा है। ओके, तो सर हमने क्या ये लिखने हैं? बिल्कुल सर यही लिखने हैं। देखते जाओ, अब देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। मैं इनको लिख लेता हूँ। ओके, तो यहां पर मेरे पास आ गया बेटा 2 की पावर 2, ठीक है, 3, 5, 17 इंटू 23। सर ये तो बहुत लंबी हो गई। बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर लो, इसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं बात करूं HCF की, तो सर HCF में लोएस्ट वाली वैल्यू चाहिए होती है, तो ऊपर वाली वैल्यू लेंगे 2, ठीक है। अब देखो मैं आसानी से कर रहा हूँ। 3 वाली वैल्यू में लोएस्ट वाली वैल्यू कौन सी? ये वाली, तो 1 मान लो, छोड़ो, उसको नहीं लेना है। 5 वाली में ये वाली मान लो, तो सर ये भी नहीं लेनी है, क्योंकि 0 है, 0 वाली छोटी है। 17 वाले में भी सर 0 वाली छोटी है, नहीं लेनी है। 23 वाले में भी सर ऊपर वाली छोटी है, तो वो भी नहीं लेनी है। सर HCF इसका हो गया 2। क्या बात है सर, है ना? कितना ईजी तरीके से ये हो गया। तो सर इसको कैलकुलेट कर लें क्या? हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 बेटा इंटू 23। तो सर ये वैल्यू हमारी कुछ आई है 23460। क्या ये आपको मेरी बात जो है वो समझ आ रही है? देख रहे हो ना आप लोग, क्या HCF और क्या LCM आया है? ठीक है सर। अब आपने बोला था सर कि हमको यहाँ पर बेटा वेरीफाई करना होता है। क्या करना होता है बेटा? वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई कर लेते हैं सर, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करना कोई बड़ी बात है? वो तो हमको आता है, वो तो हमने सीख ही लिया है वेरीफाई करना। सर वेरीफाई का मतलब था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी नंबर दिए हैं गिवन क्वेश्चन में, एंड LCM इनटू HCF। सर ये सर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हमको दे रखा है बेटा 510 इंटू 92, ठीक है। ये हमको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए हैं। और LCM और HCF में हमारा क्या वैल्यू आया था? सर हमारी LCM की वैल्यू आई थी सर 23460, और HCF में सर हमारी वैल्यू आई थी 2, ठीक है। तो इनको सर कर लेते हैं कैलकुलेट, क्या वैल्यू आ रही है इंटू 2। तो ये आ गया सर हमारे पास इस साइड वाला 446,920, और 51510 इंटू 92 अगर मैं करता हूं तो ये भी सर कुछ इसी तरह का आ रहा है, 46920 ही आ रहा है। तो मैं सर इसको लिख लूंगा हेंस वेरीफाइड। सर ये तो बात समझ आ गई हमें, बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हमें पता चल रहा है कि हमें क्या वेरीफाई करना है और कैसे करना है, वो चीज हो रही है सर हमसे अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 336 ले लेंगे। 336 लेना, 2 से भी हो जाएगा, 2 से करूंगा, 2 1 जा, फिर 6 जा 12, फिर 8 से 16 आता है ना, हाँ ठीक है, ये सही किया। 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84 से गया। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से ही करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 3 से कर देंगे, 3 से हो जाएगा 7 से, तो 7 1 जा। ठीक है सर, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। 54 भी करके दिखा दो सर, वो हम कर लेंगे सर खुद भी, पर फिर भी आप करेंगे तो सर हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा आंसर भी सही आ रहा है। 2 2 जा 4 और 1 कैरी आएगा तो 7। ओके, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 9 जा 27 होता है सर, और उसके बाद 3 से भी हो जाएगा ये फिर से, तो फिर से 3 से हो जाएगा। तो सर ये कुछ हमारा आंसर आएगा सर, ये हमारा कुछ आंसर आएगा सर। तो हम यहाँ पर HCF पहले सर हम इसके फैक्टराइज लिख लेते हैं, फैक्टर्स लिख लेते हैं, और फिर हम HCF LCM निकालते हैं सर। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बात तो एक ही। 2 की पावर लिख लेता हूँ मैं सारे, 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है बेटा? 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 टाइम्स मैंने लिख दिया।
फिर उसके बाद टर्न आ गई 3 और 7 की। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। शाबाश। और नेक्स्ट है बेटा 5 4 54 है ना, तो 54 का अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 की पावर तो सर 1 ही है, 3 की पावर सर 3 टाइम्स आ रही है, तो ये कुछ वैल्यूज आ रही हैं हमारी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, सही आ रही है, कोई टेंशन थोड़ी ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सर इसका ना HCF और LCM ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि सर इसका HCF कैसे लेना है, सर आपने अभी तो सिखाया कि HCF जो होता है वो लोएस्ट वाली टर्म्स लेनी होती है। ठीक है सर, लोएस्ट वाले लेते हैं। ऊपर वाले में और नीचे वाले में सर लोएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है सर 2 है सर। ठीक है, 2 ले लिया सर हमने, 2 ले लिया क्योंकि लोएस्ट 2 है सर। नीचे वाले में ऊपर वाले में ऊपर वाला 3 जो है वो लोएस्ट है सर, 3 ले लिया हमने, वेरी गुड। और नीचे वाले में और ऊपर वाले में 7 सर लोएस्ट कहां पे होगा, ऊपर तो है सर 1 की पावर, नीचे हमको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी सर 7 की पावर 0, तो इसका मतलब 7 की पावर 0 ही इसमें छोटी होगी, तो मैं यहां पर सर वो लूंगा ही नहीं क्योंकि वो मेरे काम की नहीं है ना, वो मेरे काम की नहीं है, तो इसलिए HCF बेटा हमारा आ गया 6। फाइन। अब मैं अगर बात करूं बेटा LCM की, तो LCM जो है, LCM को सर हम कैसे करेंगे, LCM की सबसे अच्छी बात यह है कि सर इसके अंदर हमको हाईएस्ट वाली वैल्यू देखनी होती है, तो यहां पर 2 जो है वो 4 वाला हाईएस्ट है, ठीक है, 3 जो है वो 3 वाला हाईएस्ट है सर, और सर 7 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वही हाईएस्ट था इसमें। तो HCF की क्या वैल्यू आ रही है वो देख लेते हैं, सॉरी LCM की क्या वैल्यू आ रही है वो देख लेते हैं। 2 की पावर सॉरी 2 की जो पावर है वो है हमारे पास 4, जस्ट वेट करना, और 2 की पावर जो है हमारे पास वो है 4, 2 की पावर हमारे पास है 4 इंटू 3 की जो पावर है सर वो है हमारे पास 3 इंटू 7, तो सर ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3024। अरे सर क्या बात है, मज़ा आ गया सर, ये तो हमें बहुत मज़ा सा आ रहा है, कैसे कर रहे हैं हम, कितनी आसानी से हमारी 10th क्लास जो है वो शुरू हो गई है, इतना आसान तरीके से, तो सर हमें मज़ा कैसे आता अगर हम अच्छे से खुद बैठ के सॉल्व नहीं करते। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और वेरीफाई अगर हम करना चाहें तो वेरीफाई करने के लिए सर हमको पता है, आपने अगर फॉर्मूला दे रखा है हमको, वो तो सर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में सर हमारे पास दो नंबर जो है वो थे सर 336 इंटू 54 सर, ये नंबर थे। LCM और HCF क्या था सर, LCM तो सर हमारा आया 3024 और सर HCF जो है वो 6 आया था। ओके सर, अब हमको इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट सर हम कर ही लेंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है 18144 आई है, और 336 इंटू 54 अगर हम करें तो सर ये भी हमारी वैल्यू कुछ यही आ रही है। सो हेंस सर ये तो हमारा वेरीफाई हो गया सर, ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। क्या बात है ना, कितनी आसानी से हमने ये चीज सॉल्व कर ली बेटा। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो इसी तरह से बेटा आपको इन क्वेश्चंस को बार बार खुद घर पे सॉल्व करना है, एक दो बार करोगे याद हो जाएंगे, इसी में से एग्जाम में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, सेम क्वेश्चन है, कोई अलग कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज करना है 12, 15 और 21 को, और LCM और HCF फाइंड करना है। वेरीफाई इसके अंदर नहीं बोला गया, तो वेरीफाई करने की जरूरत है नहीं। देख लो, वेरीफाई नहीं बोला गया, LCM और HCF फाइंड करने के लिए बोला है। इसके अंदर खास बात यह है बेटा, कि खास बात यह है कि इसके अंदर जैसे हमने पहले 2 वैल्यूज लेके करी थी, इसमें 3 लेके करनी है, दैट्स इट, और कोई अलग चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं भाई। ओके सर, करके देख लेते हैं, क्या चिंता है। 2 से करेंगे तो 2 6 12 होता है सर, 2 से करेंगे 3 से होता है सर, 3 1 सा होता है सर। पहला तो सर हमने कर लिया था 2 मिनट में ही, चुटकियों में कर लिया सर। ये 3 से हो जाएगा, 3 5 15, और सर ये 5 से हो जाएगा सर, दूसरा भी हमने कर लिया चुटकियों में। 21 वाला सर 7 से 3 से भी जाएगा, वैसे 7 से भी जाता है, 3 से भी जाएगा, 3 7 जा, फिर 7 से यहाँ पर चला जाएगा। बात तो एक ही थी सर, फैक्टर्स लिख लो ना, फैक्टर्स लिख लो, 2 की पावर 2 इंटू 3 सर, अब हमको लिखना आ रहे हैं, अब हमको फैक्टर्स लिखना आ रहे हैं कि किसकी पावर कितनी लिखनी होती है। और 17 21 का जो वैल्यू लिखना है बेटा, 21 का जो वैल्यू लिखना है वो आएगा सर 3 इंटू 7
सर अब क्या करें सर, तीनों में कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक में तो सर आसान था ही, तीनों में फाइंड आउट करने का तरीका बेटा एक है। आप देखोगे सबसे सब में वैल्यूज जो है वो कौन कौन सी हैं मैक्सिमम। सर इसमें जो वैल्यूज हैं मैक्सिमम जो पढ़ी जा रही हैं वो 2, 3, 5 और 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 तो है सर, क्या 5 है? नहीं है। जिसमें नहीं है उसमें आप जीरो करके लगा लो अपने मन में, ठीक है ना। 7 भी जीरो करके लगा लो। यहाँ पर सर 2 नहीं है तो 2 जीरो करके लगा लिया, और 7 भी जीरो करके लगा लिया। यहाँ पर भी सर 2 नहीं है और 5 नहीं है सर, 5 भी लगा लिया हमने, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा या फिर ये मैं जो आपको कलर्स अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम क्यों ये यूज करेंगे। समझ आ रही है ना? चलो अब मैं आपको बोलूं कि बेटा LCM निकालो, LCM निकालो और HCF निकालो। LCM का मतलब क्या था? LCM का मतलब सर ये था कि हमको उसके अंदर जो वैल्यू लेनी है वो हाईएस्ट वाली लेनी है। तो सर 2 में अगर हम तीनों में वैल्यू देखें 2 की, तो यहां पर सर 0 पावर है, यहां 0 पावर है, यहां 2 की पावर हाईएस्ट है। तो LCM में यहां पर हमारे पास जो 2 की वैल्यू लेनी है हमने वो हाईएस्ट वाली लेनी है, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। 3 में सर 3 तो सर सब में कॉमन एक जैसा ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, एक ले लो, कोई भी एक ले लो, ले लिया सर, ठीक है। 5 की अगर हम बात करें हाईएस्ट वाले की, तो सर ये इसमें 5 आ रहा है बीच वाले में सर, ठीक है। और ये 7 सर, ओके अब सर समझ आ गया कि मतलब सर हमको हाईएस्ट वाली वैल्यू ही लेनी होती है। HCF में सर लोएस्ट वाली वैल्यू लेनी है, तो ऊपर अगर आप देखोगे लोएस्ट वाली वैल्यू 2 सर, 2 की पावर 0 आ रही है, लोएस्ट वाली सबसे 0 है, तो वो हम नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि उसका आंसर जो होता है वो 1 होता है। सर क्या करना है, लिख के रहने देते हैं। तो 3 में सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू तो सर 3 ही है, खुद 3 ही है, तो सिर्फ हमको 3 ही लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। ओके समझ आ गई सर हमको, ओके 3 हमको समझ आ गया है। अगर हम 5 की बात करें लोएस्ट वाली, तो सर 0 वाली दिख रही है। 7 की अगर बात करें तो सर वो भी 0 वाली दिख रही है। तो इसका मतलब सर HCF जो है हमारा वो तो 3 ही है इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया बेटा, अगर आप समझ गए तो क्या बात है। अब मैं आपको LCM की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सर, फिर आगे बढ़ जाते हैं, कोई चिंता थोड़ी ना है। चलो तो ये सर LCM इसका आया है सर 420। क्या LCM आया बेटा? 420। और HCF आपको मैंने दिखा दिया वो 3 है। क्लियर है? चलो भाई शाबाश। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी सर क्या ऐसे ही करना है? बिल्कुल बेटा ऐसे ही करना है। देखेंगे 17 की अगर बात करें तो सर 17 खुद प्राइम नंबर है तो 17 रहेगा। सर 23 जो है वो भी प्राइम नंबर है, ये भी 23 ही रहेगा। ओके 29 सर जो है ये क्या सर, ये भी 29 भी सर प्राइम नंबर है? बिल्कुल मेरे भाई ये भी प्राइम नंबर है। तो ये भी सर ये 1 ही रखना पड़ेगा। क्या सर ये भी हमको 1 ही रखना पड़ेगा? कोई डाउट, कोई चिंता, कोई दुख तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। एलसीएम ले लेते हैं सर सीधा, क्योंकि फैक्टर्स तो क्या ही लेने, फैक्टर तो वही है सेम, क्योंकि है कुछ नहीं, चेंज ही नहीं हुआ कुछ। तो 17 लोएस्ट वाली का मतलब होता है सर सबके अंदर हाईएस्ट वाली वैल्यू लेनी है। तो सर मैं यहाँ पर 17 लिखता हूँ, 23 लिखता हूँ, 29 लिखता हूँ, सर लोएस्ट आ गई। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका? HCF क्या होगा सर इसका? कुछ भी नहीं होगा सर। क्या होगा बेटा? कुछ भी नहीं होगा इसका HCF। इसका कोई भी एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है जो इनको फैक्टराइज कर रहा है तीनों को खुद में आपस में, ठीक है। तो सर इसका कोई भी HCF नहीं है सर। ओ सर ये ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल मेरे भाई ऐसा भी होता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो कैलकुलेट करके इसकी एक वैल्यू मैं आपको जरूर दे सकता हूं, वरना आप यहां पर भी करो, इसको इतना भी करोगे तो हो जाएगा, इतना भी करेंगे बेटा तो हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट क्या यहाँ तक? शुरू तो ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा हाँ, ये तो हमको क्लियर हो ही गई है बात कि सर हमने इसके अंदर LCM क्या निकाला, और HCF सर आप बोल रहे हो कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पर अगर एक चीज मैं बताऊं, हाँ ठीक है इसका आंसर मतलब ये तो नहीं कर सकते, 1 हम जरूर लिखेंगे HCF के अंदर। कारण सर 1 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको क्या कर रहा है बेटा? फैक्टराइज कर सकता है, जो इनको सबको काट सकता है, ठीक है ना। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 8, 9 और 25 सर ये भी बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। 2 से करेंगे सर 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 से ही करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। चलो 9 को अगर सर हम करें तो सर ये 3 से कर सकते हैं, 3 से आ जाएगा, 3 से आ जाएगा बस। 25 को सर अगर कम करना चाहें तो 5 से कर ले सर, 5 5 जा 5 1 जा। क्या सर ये भी कुछ पिछले तरह की क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया क्या? सब में कोई कॉमन चीज आ ही नहीं रही, कॉमन चीज कोई आ ही नहीं रही सर। तो 8 का फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो वो 2 की पावर 2 3 है,
और अगर मैं 3 की वैल्यू लिखूँ, सॉरी 9 का लिखूँ तो सर वो 3 की पावर 2 है, और अगर 25 की लिखूँ तो वो सर 5 की पावर 2 है। सर आपने कहा था कि अगर HCF लिखना होता है तो वो कॉमन देखना होता है, कुछ भी नहीं आ रहा है सर कॉमन, तो इसका मतलब सर इसका HCF भी 1 होगा। और अगर मैं LCM की बात करूं तो सर उसके अंदर हमको इन सब की वैल्यूज को लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? हाँ, LCM के अंदर हमको इसके अंदर सबकी वैल्यू को लेना पड़ेगा। सो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। बिकॉज सर ऐसा क्यों हुआ कि इसके अंदर हमको सबको लेना पड़ा? कारण बेटा अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर लिखता वो 0 लिखनी पड़ती, 5 की लिखता तो 0 लिखनी पड़ती, 2 की लिखता 0 लिखनी पड़ती, 5 की लिखता 0 लिखनी पड़ती, 2 की लिखता 0 लिखनी पड़ती, और 3 का लिखता तो भी 0 लिखनी पड़ती। तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यूज हमको लेनी होती हैं LCM के अंदर, तो वो हाईएस्ट वैल्यू लेनी होती है। तो हाईएस्ट अगर आप देखोगे जिनके ऊपर पावर बड़ी वो हाईएस्ट वैल्यू, तो ये हमारा सर आंसर हो जाता है। ओके, बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी हमारा एक बहुत अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको भी अगर हम करना चाहें तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। बिकॉज 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 HCF देखो, ये है हमारे 2 नंबर्स, ये हमारे पास है 2 नंबर्स, और ये हमारा LCM दे रखा है इसी नंबर का। सॉरी, फाइंड करना है LCM इन्हीं 2 नंबर्स का, इन्हीं 2 नंबर्स का HCF दे रखा है सर। तो सर हमारे पास ना एक क्वेश्चन का सर आपने एक फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला ये लिखाया था सर कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या फॉर्मूला था बेटा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM इनटू HCF। ये सर आपने लिखाया था यार, ये हमको पता है। तो प्रोडक्ट क्या है बेटा? 306 इंटू 657, और LCM तो सर हमको निकालना है, HCF सर 9 दे रखा है। तो क्या मैं यहां से बेटा LCM जो है वो निकाल सकता हूं? 9 को मैं यहां डिवाइड में ले जाता हूं, 9 को मैं यहां डिवाइड में ले जाता हूं बेटा, ठीक है ना। चलो यहां पे आ गया बेटा 9, इसको कर लो सॉल्व। LCM की वैल्यू क्या आती है, सॉल्व कर लो, खत्म बात। मैं कर लेता हूँ वैसे तो कैलकुलेशन पे, कैलकुलेटर पे जल्दी से हो जाएगा ना, फिर टाइम नहीं वेस्ट होता। 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, तो सर ये वैल्यू हमारी आ रही है LCM 22338। तो क्या सर अगर हम इसको अपनी ट्रेडिशनल मेथड से 2 नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन, इन 2 नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर हम करें तो क्या सर हमारा LCM और HCF यही आएगा? बेटा आप करके देख लेना, आपको सामने दिख जाएगा कि इसका LCM और HCF यही आ रहा है, ठीक है। तो कितना छोटू सा क्वेश्चन है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, फाइनल्स में और आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे स्कूल में अभी, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है बेटा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी थ्योरी जो है वो पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर जो आपकी थोड़ी सी थ्योरी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। अब वो थ्योरी क्या लिखेंगे हम, उसके बारे में बेटा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब कह रहा क्या है ना, आप देखो समझना इसको, अगर आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो मतलब आपका काम हो गया। कह रहा है कि चेक वेदर 6n जो है, 6n जो है कैन एंड विद द डिजिट 0। 6n जो है वो n में कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी। अब कुछ भी नंबर ले लो, उसका जो डिजिट जो है एंड हो रहा है वो किससे? 0 से हो रहा होगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपको चेक करके बताना है क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर मैं बेटा आपको एक चीज समझाऊं, देखना मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा रफ पोर्शन है बेटा, रफ पोर्शन है, आप इसको नहीं उतारेंगे, ये बस सीखने के लिए है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो 6n का मतलब क्या होता है? 6n का मतलब सर नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पर सर हम कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ सर पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं मेरे भाई, तो ये क्या आ रहा है? एक पावर करूंगा तो सर 6 ही आएगा, सर 6 ही आएगा, बात समझ रहे हो ना, 6 ही आएगा सर। अगला वाला सर 36 आएगा सर, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर मैं ये सीख रहा हूं कि सर किसी की कितनी भी पावर मैं यहां पर रख लूं, अभी देखो अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूं 6 के साथ, अगला वाला नंबर आ जाएगा 6 6 36, और यहां पर कैरी 3, 6 3 18 19 20 21, तो 216 आया। कितना आया बेटा? 216 आया। देखो तो यहां पर कितना आया? 216। आप देख रहे होंगे कि इनका जो यूनिट डिजिट है, कौन सा डिजिट बोला इसने? एंड कितने साथ होना चाहिए? 0 के साथ। क्या ये 0 के साथ एंड हो रहा है क्या? आप बताओ मुझे,
क्या ये 0 के साथ मेरे भाई एंड हो रहा है क्या? आप देखो यहां पर, क्या ये 0 के साथ एंड हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा सर, ये तो 0 के साथ एंड ही नहीं हो रहा, ये एंड हो रहा है सर 6 के साथ। किसके साथ बेटा? 6 के साथ। अगर ये 6 के साथ एंड हो रहा है तो सर फिर अब क्या करें? तो सर हमको पता तो चल गया, यहां पे क्या बता दे, लिख दे कि सर दिस इज नॉट पॉसिबल, लिख दे। क्यों बेटा? यहां पर ये चीज तो लिखी हुई है, पर हमको वहां पर आंसर के अंदर कुछ एक एक्सप्लेन करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो कर लेंगे। तो फिर हम इसका देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है? तो हम इसमें लिख लेते हैं क्या, ए नंबर, ये थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ए नंबर एंड्स विद 0, ए नंबर एंड्स विद 0, या फिर 0 तुम स्पेलिंग लिख देना। इफ इट इज डिविजिबल बाय 0 ओनली लिखो सिर्फ, है ना, ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय, इफ इट इज डिविजिबल बाय 10। कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 हो तो वो डिविजिबल किससे हो सकता है? 10 से। तो सर या तो 10 से हो सकता है, या तो फिर सर वो 5 से डिविजिबल हो सकता है, और वो किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता सर। अब हम यहां पर एक कहानी ये समझेंगे कि सर ये तो चीज हमको समझ आ गई, अब क्या करें? अब हम यहां पर लिखेंगे सो द नंबर मस्ट contain both 2 and 5। अब ये देखो 2 and 5 क्यों लिखना पड़ेगा? अगर मैं ये चाहूं मेरे भाई कि ये जो लाइन है इसके बीच में एक छोटी सी लाइन लिखवा देता हूं, अगर मैं आपको देयरफॉर 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, क्या लिखा ये हमने? 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 का मतलब क्या है? 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 का मतलब सर ये समझ आ रहा है हमको ये समझ आ रहा है मेरे भाई कि 10 सर जो है ना, अगर 10 से वो डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर कम से कम 2 एंड 5 होने ही चाहिए। अगर उसके फैक्टर्स 2 एंड 5 हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो 0 से एंड कर जाएगा सर। या तो सर 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो वो 0 आंसर आ सकता है, 5 से करें तो 0 आ सकता है, बात समझ रहे हो ना? 5 से करें तो 0 आ सकता है। तो ये चीज हमको सर समझ आ गई। तो सर क्या हमको यहां पर 2 लिखना चाहिए था? आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, ठीक है? इससे क्या होता है कि 10 के हमने फैक्टर्स बता दिए वहां पे। तो यहां पर भी हमने ये कर दिया कि सो द नंबर मस्ट कंटेन बोथ 2 एंड 5। यहां पर हमने जो नंबर कंटेन किए थे वो हमने 2 एंड 5 लिखे हैं। तो सर ये हमको कर दिए, वो जो कि क्या है, इज ए इसके क्या है, इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर प्राइम फैक्टर्स है सर, ये इसका क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। बट सर प्रॉब्लम ये आती है कि सर 6 के जो फैक्टर्स हैं वो तो सर 2 इंटू 3 है सर, वो तो 2 इंटू 3 है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 6 है और सर 2 इंटू 3 है। आपने बोला कि 2 इंटू क्या होने चाहिए सर? प्राइम फैक्टर होने चाहिए 2 इंटू 5 होने चाहिए सर। 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो सर अब हम क्या करें? 10 10 10 10 6n इक्वल टू किसके बराबर हो गया? इसका फैक्टराइजेशन जो हुआ बेटा वो हुआ 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसका मतलब सर ये हो गया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो मतलब सर हमको तो 5 मिला ही नहीं, ये दोनों साथ में मिलने चाहिए थे फैक्टर्स, पर सर वो तो हमको 5 मिला ही नहीं, जिसकी वजह से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी बीच में कॉल आ गया था तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। सो दिस means 6n has contained या फिर contain only फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं इसके पास? 2 and 3, ठीक है? there is no फैक्टर 5 and या फैक्टर 5 इन नहीं बोलेंगे, फैक्टर 5 इन 6n की पावर कोई भी आप ले लो, उसके अंदर सर फैक्टर 5 तो हमको दिखेगा ही नहीं, जिसकी वजह से ये पॉइंट जो 0 होना चाहिए वो पॉसिबल
नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे सिंस, अब तो खत्म ही हो गया, सिंस एन 6n does not contain factor 5, it cannot be divisible by 10, so therefore 6n can never end with digit 0 for any natural number आंसर। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, पर फिर भी आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ऐसा कब हो सकता है सर। क्लियर है? चलो, अब वैसे ही अगर मैं बात करूं, इसको देखोगे तुम तो 6 के जो फैक्टर्स हैं बेटा वो 2 into 3 आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर बात कर रहा है। तो 10 की अगर मैं बात करता, या फिर कोई भी अगर मैं बात करता 10 की, अगर मैं बात कर रहा हूँ 10 आता, 10 की 2 की बात कर रहा हूँ सर, एक और 0 आया था, 100 आ जाता, मतलब है ना। फिर अगर मैं 3 करता तो सर ये 1000 आ जाता। तो यहाँ पर इसके फैक्टर जो है वो 2 into 5 है, तो 2 into 5 ही फैक्टर हमको चाहिए थे, अगर वो नहीं है हमारे पास तो सर थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, तो 6th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6th वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसे करना है बेटा। और तो 6th वाला क्वेश्चन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो 7, और फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, 7 into 11 into 13 प्लस 13 सर ये आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सर हम 13 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा सर 11 into 1 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू अगर सॉल्व कर ली जाए तो ये 77 हो जाएगा और प्लस 13 हो जाएगा सर। 13 क्यों हो जाएगा सर, 1 तो हमने कॉमन, उसको कम कॉमन ले लिया हुआ है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये 13 into 78 हो जाएगा। तो हमको सर यहाँ पर ये चीज समझ आई कि 13 into 78 करके करके देखना, इधर देखना, अगर मैं कोई भी 2 नंबर को 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 4 3 2, कुछ भी है ना, जैसे मतलब 8 मान लो, कुछ भी 10 मान लो, इसको नंबर करके जो भी मल्टीप्लाई करके कुछ एक्स नंबर अगर आता है, क्या आता है बेटा, एक्स नंबर अगर आता है, उसके जो फैक्टर्स होंगे उसको सर डिवाइड 2 भी कर लेगा, उसको सर डिवाइड 4 भी कर लेगा, उसको सर डिवाइड 8 भी कर जाएगा, उसको डिवाइड सर 10 भी कर जाएगा। सर ये क्या आपने समझाने की कोशिश करी है, ये एक बार दोबारा प्लीज समझा देंगे, तो आप ये चीज समझिएगा प्लीज। यहाँ पर आप मेरे को बताइएगा, क्या 2 into 3 into 4 into 5 जो है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या टर्म आएगी, देखते हैं क्या टर्म आएगी। तो 2 into 3 into 4 into 5, सर ये टर्म आ रही है 120 सर। क्या सर 120 का फैक्टर 2 है, क्या ये 2 इसको डिवाइड कर सकता है सर, कर सकता है, पता है हमको। 3 भी कर सकता है क्योंकि सर हमको पता है डिविजिबिलिटी क्या है। सर 4 भी इसको कर सकता है सर, क्या मजेदार चीज बता दी सर, इसको तो डिवाइड 5 भी कर सकता है। दीज ऑल आर बेटा क्या है, इसके फैक्टर्स हैं सर, फैक्टर्स। इसका मतलब कि जब भी हम किसी 2 3 4 5 चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एक टर्म आ रही है तो वो जो टर्म होगी वो उनके फैक्टर्स होंगे जिससे वो मल्टीप्लाई करके आई है। बात समझ रहे हो? तो यहां पर मुझे बात बताओ, अगर 13 और 78 मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी एक एक्स्ट्रा नंबर आता है, तो क्या वो नंबर 13 से डिवाइड होगा, 78 से भी होगा, 1 से भी होगा? बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर फैक्टर 2 से ज्यादा होने चाहिए। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। कितने फैक्टर्स हो बेटा? 2 से ज्यादा हो। बात समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब सर ये तो सर कंपोजिट नंबर हुआ सर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्या हुआ बेटा? ये इट इज ए कंपोजिट नंबर। चलो शाबाश, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं इसी तरह से। क्या सर वो भी कंपोजिट नंबर है? देखने में तो सर लग ही रहा है, देखने में तो सर वो लग ही रहा है, पर सर वहां तो सर पेपर में सॉल्व करके देना होता है, ऐसे तो हमें सर कहाँ छोड़ेंगे वो, है ना। तो सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3
इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। यहां से भी हम क्या कर लेते हैं बेटा, 5 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 7 6 4 3 2 और प्लस 1। ठीक है, तो 5 यहीं रहने देते हैं। अंदर वाले को अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो सर देखिए जरा क्या नंबर आता है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो सर ये आ रहा है कुछ 1008 प्लस 1, तो सर ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 1009। सर ये जो नंबर है वो हमें दिख रहा है कि कुछ नंबर बन रहा है। तो मतलब सर फिर से वही बात हो गई, फिर से वही बात हो गई कि ये जो नंबर है सर ये इसके फैक्टर्स तो होंगे ही, इसके सर फैक्टर्स तो होंगे, 1 भी होगा, 1009 भी होगा और 5 भी होगा। सो सर इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। अगर आपको इसमें डाउट हो तो बेटा कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको इसका डाउट ले लूंगा। ठीक है ना, कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, ये खत्म हो जाएगा आपकी फिर एक्सरसाइज खत्म। सो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड सोनिका या सोनिया टेक्स कितने मिनट ले रही है बेटा, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कह रहा है कि उन्होंने एक ही जगह से स्टार्ट किया और एक ही साइड वो जा रहे हैं, तो ये बताओ कि कितने मिनट्स के बाद वो वहां पर मिलेंगे, कितने मिनट्स के बाद वो वहां पर जाकर मिलेंगे। सो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, लोएस्ट 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 वो वाला टाइम कब होगा जब ये जल्दी दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमको सर इसका पहले दो टर्म्स दे रखी हैं सर, 18 और 12। 18 मिनट्स दे रखे हैं और 12 मिनट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 18 ले लेते हैं सर, 18 2 से करेंगे सर 9, 3 से करना पड़ेगा 3 और 1। ठीक है सर, ये तो आ गया। 12 की बात करें सर, 2 से करते हैं 6, 2 से करते हैं 3 और 3 से करते हैं 1। सर अब हमको क्या करना है, हमको 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, और 12 के पावर बैक आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब यहाँ पर सर हमको पता है कि हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है कि कितनी लोएस्ट टाइम पे वो मिल जाएंगे। तो सर वैल्यू हमको लेनी होती है बड़ी वाली। सर कितनी लेनी होती है, बड़ी वाली वैल्यू लेनी होती है। तो सर 3 की वैल्यू बड़ी वाली यही है और 2 की वैल्यू बड़ी वाली ये है। सो 3 3 ज़ा 9 इंटू 4। तो सर ये जो मिनट हैं 36 मिनट्स के बाद, 36 मिनट के बाद जो है वो ये दोनों आपस में दोबारा मिलेंगे उस सर्कल पे चक्कर काटते हुए। क्लियर है बेटा, समझ आ गई बात। चलो भाई क्या बात है ना। तो ये हमारा जो चैप्टर था लास्ट, ये खत्म हुआ बेटा। लास्ट सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज जो है फर्स्ट वाली वो खत्म हुई। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ, सॉरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आपको वीडियो में कंटेंट में वो मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है, तो बेटा आप शेयर करें और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। सर थैंक यू सो मच।